ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? बाबा समझाते हैं कि वो आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे। भगवान के हम बच्चे हैं तो हमारा आपस में जो रूहानी संबंध है उसमें बहुत स्नेह होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। कभी आपस में लड़ेंगे नहीं, लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वे आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। हम यहाँ आए किस लक्ष्य से हैं, है ना? वही बाबा ने हमें बताया कि मुख्य हमें अपने अंदर जो परिवर्तन लाना है, दिव्यता लानी है। व्यवहार में जो हमारे अंदर दिव्यता नजर आए, और फिर आत्मा को क्या स्थिति प्राप्त करनी है? कर्मातीत, फाइनल स्टेज। तो उसी पर हमारा पुरुषार्थ चलना चाहिए। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव। हाँ, पहली स्मृति बाबा ने वही दिलाई, अपने को आत्मा की स्मृति में स्थित करना है। अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं, गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। हाँ, बाबा सामने हैं और हम भक्ति की बातों को लेकर बैठे हैं, तो बाबा बताते हैं कि बाबा तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। तुम बच्चों को बाबा ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? तो बाबा कहते हैं, सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते। हाँ, कथा करते हैं, लेकिन वास्तविक जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो उसमें नहीं है। नाम भी नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं, साधु संत आदि बैठ के शास्त्र पढ़ते हैं। जो ऋषि मुनि ने लिखे हैं वो शास्त्र वो अध्ययन करते हैं, और सत्संग में भी वही समझाते हैं। ये बात तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते। हाँ, ये बाबा जो हमको सुना रहे हैं, ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही हमारे पास है। उससे आत्मा की सद्गति नहीं होती है। बाबा कहते हैं, तुमको इस पढ़ाई से, ज्ञान सुनते सुनते हमारे अंदर रोज परिवर्तन हो रहा है। दिख नहीं रहा है, लेकिन सूक्ष्म में हो रहा है। और तुम मनुष्य से देवता बनते हो। जैसे बच्चा स्कूल जाता है और जो नहीं जाता है, दोनों के जीवन में बहुत अंतर पड़ जाता है। ऐसे जो बाबा के बच्चे बन गए, जो बाबा के नियम पे चलते हैं, और जो नहीं चल रहे हैं, तो उनके भी जीवन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे धीरे धीरे बाबा हमको बदलते बदलते देवता रूप में बाबा हमको बना देते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। हाँ, लेकिन बाबा हमको बहुत स्नेह से हमको परिवर्तन कर रहे हैं ना। मीठी जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं, बट इतना मीठा है, लेकिन पेन नहीं है, लेकिन चेंज हो रहा है ना। इतनी मिठास भरी मुरली से बाबा हमको बदल रहे हैं। तो तुम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवता भी मनुष्य हैं, है ना। सत्युगी देवता भी मनुष्य हैं, लेकिन प्योरिटी है, आत्मस्मृति है, तो इसलिए देवता कहेंगे। और ये कलयुग के भी मनुष्य हैं, लेकिन इनमें देह का अभिमान होता है। परंतु ये बाबा को बुलाते हैं, द्वापर के मनुष्य, कलयुग के मनुष्य, हे पतित पावन आओ, क्योंकि वो भूल चुके हैं, है ना, अपनी दिव्यता खो चुके हैं। तो बाहर से तो धन आदि सब है, लेकिन अंदर खालीपन भी है, कारण नहीं पता है। तो बाबा को बुलाते हैं कि बाबा हमको आकर पावन बनाओ। ये तो जानते हैं देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। फिर वो देवताओं के मंदिर में नमन करते हैं।
हाँ, कुछ तो कारण है ना। अब पता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जाके नमन करते हैं कि वो पावन हैं और हम पतित हैं। उनको पावन, अपने को पतित समझते, परंतु देवता इतना पावन कैसे बने? हाँ, डॉक्टर कैसे बना ये पता है, इंजीनियर कैसे बने ये पता है, लेकिन देवपद कैसे मिले ये नहीं पता। तो ये भी हमको रहस्य बोले तो ये बाबा ने समझाया। किसने तुमको बनाया है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। तो बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, इसमें मेहनत है। बार बार श्री बाबा की स्मृति में अपने को स्थित करना, ये प्रैक्टिस बार बार करनी है, ये मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि टकराव होता है। जहाँ भी हमको देह का अभिमान आया तो वहाँ टकराव पैदा होता है। आत्मा अविनाशी है और जो आत्मा में संस्कार हैं, हाँ, वो आत्मा में ही रहते हैं। अभी जो हम अपने अंदर ये दिव्यता धारण करते हैं, ये आत्मा के संस्कार अविनाशी हो जाएंगे। द्वापर कलयुग में बुराई का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी देवात्मा जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे संगत में रहना अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं हमारा ये संगम का पुरुषार्थ हमें पूरा कल्प एक सुरक्षा देता है। आत्मा अच्छे या बुरे संस्कार लेकर जाती है, इसीलिए अभी बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपना क्या संस्कार बनाना है? दिव्यता का। वही हैबिट हम लेकर जाएंगे। अपनी आत्मा को भी कोई मनुष्य जानते नहीं है। दुनिया का तो ज्ञान है, लेकिन स्वयं का ज्ञान कोई को नहीं है। जब रावण का राज्य, हाँ, अज्ञान का राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। देह अभिमानी बन जाते हैं और देह अभिमान के कारण ही पाप का खाता शुरू होता है। बाबा बैठ के समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? हाँ, शिव बाबा के पास आए हैं। इनके पास नहीं आए हैं, देहधारी के पास नहीं आए हैं, बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से हैं? सतयुग आदि से कलयुग अंत तक, वो भी बताया है। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। सतयुग त्रेता पवित्र योग बल से काया मिलती है, बाबा ने वो समझाया। अब कलयुग का अंत है तो ये सब आत्माएं पतित हो गई हैं जो सतयुग में पावन थे। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहते हैं, बाबा अपने को नहीं कहते हैं। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। लेकिन संपूर्ण स्थिति में बाबा देवता है, लेकिन जब शिव बाबा आते हैं तब वो पावन बनने का पुरुषार्थ शुरू करते। बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत में वो फिर पावन बन के देवता बन जाते हैं। तुम ही बीके हो ना, तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। तो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी वो ही पुरुषार्थ करते जो बाबा ने किया। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। ये जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। कारण क्या है? शरीर, काया जो है वो सतयुग में जाके पवित्र काया मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा इनको यहाँ पर देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणी हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। ज्ञान नहीं है तो शूद्र, आत्मा बुझी हुई है। फिर आत्मा को स्मृति आई, दीपक जगा तो क्या बन गई? ब्राह्मण बन गई। अब क्या बनना है? देवता। अब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, वो सब सतयुग को सामने रखते हुए करते हैं।
ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है, क्योंकि इस एक जीवन से संगम युग के पूरे कल्प का हमारा पाठ निर्धारित होने वाला है ना। तो बाकी जन्म तो है, लेकिन वो उसको हीरे जैसा नहीं बोलेंगे। अभी हमको पूरे कल्प के लिए अपना लक्ष्य लेकर चलना है। तो इस जन्म में हम पूरे कल्प की हमको कमाई जमा करनी है। ये जीवन जो है, हाँ, ये है, हाँ, ये हीरे जैसा जीवन है, क्योंकि हम इस संगम युग के जन्म से ही सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का अपना भाग्य बना रहे हैं। तो इतना हमारे ऊपर मतलब इस जिम्मेदारी भी है, अपने लिए भी और विश्व को भी, जो सेवा करते हैं तो उनके प्रति भी। तो अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझ बाबा को याद करते रहो। हम ऐसे स्थान में तीनों कालों का ज्ञान हो गया है ना। सत्युग में तो वो ज्ञान नहीं है, प्रारब्ध है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, इसीलिए ब्राह्मण चोटी है। यह प्रैक्टिस होगी तब विक्रम विनाश होंगे। आत्मस्मृति करके शिव बाबा को याद करना। देहधारी समझते हैं अपने को तो कभी विक्रम विनाश नहीं होगी, है ना। हर एक चीज़ की विधि है, खाना बनाने की भी विधि है, दूसरे तरीके से बनेगा नहीं। तो विक्रम विनाश करने की विधि हमें शिव बाबा ने सिखाई कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे और शिव बाबा को याद उस रीति नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। क्योंकि भक्त भी जागरण करते हैं, है ना, 8-8 घंटा उनका भी जागरण चलता है, लेकिन उसमें उनको देह अभिमान नहीं छोड़ते हैं ना, तो उनके विक्रम विनाश नहीं होते हैं। तो ये विधि हमको समझनी है। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ में है तो फिर ब्राह्मण, फिर देवता, शूद्र आदि कहलाती है या बनती है। माना ये शरीर के साथ हमारा पार्ट है। तो अब बाबा को याद करने की हमको ये मेहनत करनी है। सहज योग भी है। बाबा कहते हैं सहज ते सहज भी है। अगर हमें समझ आ गया, छोटी सी बात है लेकिन समझ की बात है, समझ आ गई फिर सहज भी है, और नहीं आई तो मुश्किल है। तो सहज है लेकिन समझ आए तो, कोई कोई को फिर डिफ़िकल्ट बहुत लगता है, उसका भी कुछ कारण होगा। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हैं, टाइम लगता है। हाँ, कोई चीज़ हम नहीं सीखते हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, टाइम तो लगेगा। देही अभिमानी बनने में भी टाइम लगता है। बार बार दुनिया की बातें हमको अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन हमें बार बार अपने माइंड को ज्ञान योग में लेकर जाना है। ऐसा हो नहीं सकता है कि अभी तुम एक रस हो जाओ, है ना, मूड चेंज होता है ना, तो देवताओं का नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू गॉड है। एक रस सदा शांत, सदा हर्षित, तो अभी एकदम ऐसे बन जाएं तो बाबा कहते ऐसा होता नहीं है। बाबा की याद स्थायी ठहर जाए नहीं, कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे ना, फिर तो शरीर भी नहीं रहेगा। अगर संपूर्ण स्थिति बन गई हमारी तो बाबा कहते आप इस शरीर में रह ही नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा अपवित्र दुनिया में रह नहीं सकती है ना। वो संपूर्ण आत्मा कैसे रहेगी, नहीं रहेगी। तो पवित्र आत्मा तो हल्की हो जाएगी तो उड़ सकेगी, और उड़ जाएगी तो यहाँ क्यों रहेगी। तो पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ देगी। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर नहीं रह सकता। हाँ, ये भी मतलब विधान नहीं है। जैसे बाबा कहते सोने के बर्तन, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है ना, तो शुद्धता चाहिए। तो पवित्र आत्मा को शुद्ध तन चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये दादा कोई पार पहुंच गया है। हम मन से शिव बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम शरीर में ही हैं। ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना सब चलता है। कब होता है ये? जब हम देह के अभिमान में हैं।
तो हमारे अंदर अलग अलग तरह के भाव जागृत होते हैं, तो उससे वशीभूत होने पे लड़ते हैं। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। जितना दुनिया में इतने सारे अलग अलग सोसाइटी बोलो, धर्म बोलो, संस्थाएं बोलो, सब देह अभिमान के कारण एक एक ग्रुप बन गया अलग अलग। लेकिन सब आत्मस्मृति में स्थित हो जाए तो वो सब एक ही रंग के हो जाएंगे, एक ही परिवार के हो जाएंगे। तो ये मतभेद खत्म हो जाएंगे अगर इतनी सी बात समझें तो। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवता शीरखंड हैं, ऐसे तुमको भी आपस में बहुत शीरखंड होकर रहना चाहिए। कोई भी बात में मतभेद, बाबा कहते ब्राह्मण बच्चों का नहीं होना चाहिए, आपस में इतना संगठित होना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो उल्टा सुल्टा बोलते हैं। हाँ, वो बोलते हैं क्योंकि वो देह अभिमान में हैं, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन तुम बाबा के बच्चे हैं ना, तो तुम में तो वो आदत नहीं हो सकती है ना। अब अपने को हमें खुद ही चेक करना है। बाबा इस पे मुरली चला रहे हैं ना, तो मेरे अंदर वो आदत है? अगर है तो मुझे उसको बदलना है, और नहीं है तो मतलब वो हमारे अंदर आए भी ना, इसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं, है ना। अपनी चेकिंग करते रहना है और अपने अंदर देखना है मुझे क्या क्या अपने अंदर अभी चेंज लाना है, क्या पुरुषार्थ करना है, कौन सा मेरे अंदर भी गुण की कमी है। तो ये बाबा हमको सावधानी भी दे रहे हैं। हमको कर्मातीत अवस्था को पाना है। हमारा क्या लक्ष्य है कि मैं आत्मा भी संपूर्ण बन जाऊं, जैसे बाबा है ना। हमारे सामने कौन है? बाबा है। ऐसा ही हमको बनना है। बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो ये शरीर भी और ये दुनिया दोनों तमो प्रधान है। तो हम सोचें कि ये दुनिया बदल जाए, शरीर हमारा ठीक हो जाए, तो बाबा ने बोला दोनों क्या हैं? तमो प्रधान, दोनों गिरती कला पे हैं। तो वो नहीं बदलेंगे, लेकिन हमें अपनी संपूर्ण स्थिति को पाना है। उसके बाद जब दुनिया सत्व प्रधान बनेगी, तब फिर हम वापस आकर देव रूप में यहाँ जन्म लेंगे। बाबा कहते पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। कोई भी पुरानी चीज होती है, उसके आगे नहीं मिल जाए तो मन अपने आप ही हट जाता है ना। जब तक नहीं मिलेगी तब तक उसमें अटका रहेगा। तो बाबा ने भी हमसे पुराना छीना नहीं, लेकिन हमको नया थमा दिया, तो हमारे लिए सहज हो गया। देह अभिमान की बातों को छोड़ के अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है, तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें इतनी सारी ब्राह्मण आत्मा फेल हो जाती हैं। ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है और वही सूक्ष्म है। बड़ा इम्तिहान है। हाँ, 1 सेकंड जब आत्मा शरीर छोड़ेगी 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उस सेकंड में संकल्प क्या है? वही तो पेपर है, उसमें तो पास करना है। लेकिन उसके लिए हम पूरा जीवन अभ्यास कर रहे हैं कि हम बाबा की मैथमेटिक्स है, योग है, जी जी 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें मैथमेटिक्स है। यदि आपको फॉर्मूला याद आ गया तो पास हो गया, नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस सेकंड वो ही पेपर है और वो ही आपकी स्थिति फाइनल होगी। और लेकिन उसका प्रैक्टिस हमको अभी से करना है। जैसे कोई सवाल आता है ना मैथमेटिक्स, आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, सवाल आया 1 सेकंड में आप समझ जाओगे ये फार्मूला इसमें फिट, तो आप तुरंत करेंगे। और नहीं आया समझ में तो अटक जाओगे, इसमें अटक जाएंगे। तो वही वो, क्योंकि उस समय हमको भी नहीं पता चलेगा, हम सोचेंगे हमारा तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं छोटी सी चीज में भी कोई बता रहे थे किसी का गोलगप्पे में ही मन अटक गया, उसी स्मृति में शरीर छोड़ दिया। लंबे काल की प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, मतलब ये आसक्ति होती है ना, ये आपको वापस ले आती है। चाहे इंसान में, चाहे चीज़ों में, चाहे अलमीरा में पड़ा कोई आपका ड्रेस है, वो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन वहाँ आपका मन चला गया
और शरीर छूट गया तो फेल हो गए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर अर्थ करेंगे, मतलब मन से यही समझना है कि सब कुछ ईश्वर का है, तो शायद हम पास हो जाएंगे। पास तो होंगे ही ना, हर कोई एक एग्जाम्पल तो हर जगह से निकलेगा। माता जी करके ध्यान दूंगा तो आत्मा भूल जाती है, उनको तो पहचानती नहीं। माँ भी हमारी गई मेरे सामने दम तोड़ा उन्होंने। नहीं, वो उम्र के हिसाब से भी ब्रेन जैसे थोड़ा वो हो जाता है ना, तो वो भूल जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बड़ी एज में। छोटी एज में नहीं, बड़ी एज में पहचानती नहीं थी। हाँ, ऐसा होता है। खाना पीना भी छोड़ दिया था। सबका है ना अपना अपना, लेकिन ऐसा होता है बड़ी एज की बात कहीं बहुतों के साथ होता है। तो बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। तो माना ये याद जो है 1 सेकंड का ही गेम है, 1 सेकंड में मन कहाँ कहाँ जा रहा है। ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, क्योंकि वो मोटा रूप है। ज्ञान सुनना, समझना, बोलना, ये मोटा रूप है। मतलब अभी तो हम समझ सकते हैं ना इस चीज़ को, परंतु याद सूक्ष्म है और बहुत बड़ी है और बड़ा इम्तिहान है। कि इतने सारे ब्राह्मण पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ा पेपर है ना। पार्टिसिपेट तो करते हैं, फिर जो जो बनता है वो अपने अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार। आधा कल्प के पुराने भक्त समझ सकते हैं। अभी ज्ञान की बात भी कौन समझे, जिन्होंने द्वापर से भक्ति करी है। जो भक्ति में पीछे आए हैं तो वो इतना ज्ञान नहीं समझते हैं। तो देखो, भक्ति का ही ज्ञान में उस समय हमने जो भक्ति करी है उस अनुसार हमको ज्ञान अभी मिला है। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में ये पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ, है ना। हर युग में नहीं, एक ही बार आते हैं। ये वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष हो तो पता नहीं क्या हो जाए। तो ये जो शास्त्रों से हम उल्टा सीखा है, उसके लिए बाबा समझाते कि जब इतने से वर्ष में इतना कुछ पाप पड़ गया है तो इतने वर्ष में तो क्या हो जाएगा। वो तो कहते हैं भल भगवान भी आए तो हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको वो पक्का कराते हैं ना। वो जब उनकी क्लासेस होती हैं उनको उस चीज़ में पक्का कराते हैं, चाहे उसमें प्राप्ति नहीं है इतनी, लेकिन अब उनको वो संस्कार बन गया। ये भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते हैं कृष्ण भगवान आएंगे, हाँ, जिसमें भी आस्था है वो उसी कोई सोचेगा वही आएंगे। थोड़ा आगे चलते चलो, तुम्हारा नाम बाला होगा। बाला कैसे होगा? प्रैक्टिकल जीवन, है ना। किसी का भी प्रैक्टिकल जीवन अभी नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक आत्माभिमानी होकर परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो जो धर्म में चलने की शक्ति होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो जितने भी सब हैं वो सब नीचे वाली कला में जा रहे हैं ना। तो बाबा की प्रत्यक्षता बाबा के बच्चों से होती है, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से होती है, परंतु वो अवस्था होनी चाहिए, है ना। वो मतलब प्रैक्टिकल आपका जीवन बोलेगा, वाणी नहीं, आपकी लाइफ। इस्कॉन मंदिर में ऐसी लीन है कृष्ण में, हाँ, बहुत ही ज्यादा, हाँ, लेकिन उनके सूत्र में पाठ नहीं है, क्योंकि वो तो एक रास्ता बढ़ाने का भी है ना। ये कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए तो ईश्वर को जान ही नहीं पाएंगे, नहीं जान पाएंगे तो वो शायद कुछ ही नहीं पाएंगे। ये भक्ति चल रही है, क्योंकि उनका अभी भक्ति का पार्ट अभी है ना उनका। तो आपस में बहुत, बाबा कहते बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। मतलब ब्राह्मणों का संगठन भी जो पारिवारिक स्नेह है, अभी परिवारों में तो स्नेह रहा नहीं, उसमें भी लालच आ गया है ना, स्वार्थ है। लेकिन ब्राह्मणों में निस्वार्थ स्नेह जो होता है वो भी सेवा करता है। तुम ईश्वरीय संतान हो, भगवान के बच्चे हो, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं, हम भगवान के डायरेक्शन पे चलते हैं ना, तो हम भगवान के कार्य में मददगार हैं। पतित भारत को पावन बनाने बाबा कलप कलप हमको आत्माभिमानी बनकर आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम विनाश करते हैं, है ना। अब हमको ये स्मृति आई है कि हम हर कलप ये पाठ बजा रहे हैं, हर कलप। तो कितनी बार बजाया? अनादि बार, है ना। योग बल तो साइलेंस बल है, योग की शक्ति से हम विजयी बनेंगे, लेकिन इसमें हमको कुछ बाहुबल वाली बात नहीं है, उसमें भी नहीं जाना है, बहस में भी नहीं पड़ना। अपनी बात सिद्ध करने के लिए साइलेंस में रहकर हम विजयी बनते हैं। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। ये कि लोगों को थोड़ी बनना, अपने
अपने आप को बनना है, इसलिए साइलेंस ही बन पाएंगे। हाँ जी। तो साइलेंस और साइंस में, क्योंकि भी साइंस बल वाले सोचते हैं हम ही पावरफुल हैं, है ना, और वो इसको नहीं, अध्यात्म को भी वैल्यू नहीं करते। लेकिन आने वाले समय में क्या है, वो लोग फेल हो जाएंगे ना, तो कौन विजयी होगा? साइलेंस। क्योंकि जैसे कहते हैं डॉक्टरों के पास जाएंगे, इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्माओं की दृष्टि पड़ते ही उनको राहत महसूस होगी। तो वहाँ साइंस है, डॉक्टर क्या है? साइंस। और हमारा योग बल पवित्र दृष्टि से उनको राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, या जो भी उनको आत्मा को भावना होगी, तो वो प्रत्यक्षता होगी। फिर वही भक्त फिर मंदिरों में लाइन लगाते हैं, क्योंकि वो आपसे लेकर जाएंगे ना संगम पर। डॉक्टर इलाज करते फिरेंगे, हाँ, इलाज करना, तो इलाज करे तो खुद कोई याद नहीं रह पाएगा भगवान। हाँ, तो वो इसलिए डॉक्टर जो है ना सच में पहुँचते नहीं, हाँ, वो वहाँ दूर नहीं होते, पुरस्कार डॉक्टर जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन चलिए, बाबा कहते आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। कैसे कैसे कार्य चल रहा है। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पार्ट बजाया। भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो भी बाबा के बच्चों को दुनिया में क्या चल रहा है नहीं पता था, वो अपने ही अतीन्द्रिय सुख में अनुभव में थे। तो अभी भी दुनिया में विनाश तो चलेगा, लेकिन जो योगी आत्मा होगी वो यहाँ शरीर में रहते हुए नहीं होगी, क्योंकि बाबा उनको खींच लेते हैं। मानो आप 10 दिन खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन आप शरीर में है ही नहीं, आपको कोई शायद दुख नहीं अनुभव होगा। ऐसा रहे। बाबा की जो 400 बच्चे जी रह रहे थे ना, हाँ जी, पता ही नहीं था कि आज़ादी कम मिल गई। हाँ, 47 में आज़ादी हो गए ना, तो पता नहीं, क्योंकि वो दुनिया से हटे हुए, हाँ, वो बस इसी अभ्यास में थे कटे हुए थे कि हम आत्मा हैं और हम बाबा, मतलब इसी एक धुन में थे। बाबा को पता था कि देश आजाद हो गए, तब ब्रह्मा बाबा, बाहर चल रहे, फिर बाकी छोटे छोटे तो थे, पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। तो ये सब साक्षात्कार का पार्ट फिर आगे भी चलेगा, जैसा भी ड्रामा में पार्ट जिसका होगा। लेकिन देखो आज वो नहीं भी हैं जिन्होंने साक्षात्कार किए और ज्ञान नहीं भी समझा, तो बाद में जब उनको दिखा कि हमारे लौकिक परिवार में धन धान्य हैं और बाबा तो भी साधारण, मतलब सिंपल खाना सिंपल रहना, तो उनको भी माया खींच ले गई। तो बाबा कहेंगे माया खा गई, है ना। आज वो नहीं है, योग में नहीं रहने से माया खा जाती है, मतलब आकर्षण, बाहरी आकर्षण हो गया। जबकि बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो हमको भी कायदे से पढ़ना चाहिए। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, तो उसका हम रिगार्ड करेंगे तो हमारा ही भाग्य ऊंचा बनेगा। नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, पद भी कम मिलेगा, सजा भी बहुत खाएंगे। अगर बाबा का रिगार्ड हम नहीं रखते तो अपना नुकसान। तो ये समझना है। गाते भी हैं ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। हाँ, कितने जन्म अज्ञान काल में भटके हैं, कितने पाप किए, तो आत्मा खुद ही स्वीकार करती है। सत्युग में रावण का राज्य नहीं है, तो वहाँ विकारों का नाम भी कैसे हो सकता है। वो तो संपूर्ण निर्विकारी राज्य है, वो राम राज्य है, ये रावण का राज्य है। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाबा की याद में कितना समय रह सकते हैं। हाँ, कितना समय मेरा मन बाबा की याद में स्थिर है। तो ये अपनी जांच स्वयं करनी है। हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, कितने हमने दैवी गुण धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर की तरफ अंतर्मुख होके अपने को देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अब हम अपने को सच्चाई से खुद ही देख सकते हैं ना, और फिर हम बाबा के आगे रख भी सकते हैं। फिर बाबा हमको कोई ना कोई विधि बताता है कैसे हम अपनी बुराइयों पर जीत पाएं। सारे दिन में कोई फालतू या झूठ तो नहीं बोलते हैं। हाँ, ये भी आदत है ना, लेकिन बाबा कहते ये आदत नुकसान करती है, फायदा नहीं। तो शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना, हम बिजनेसमैन को या जहाँ पे भी जो है, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत झूठ है। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं, धर्म भी वही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको लगता है इतना पाप किया तो कुछ धर्म भी करें तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका तो फल मिलता है ना। कोई ने हॉस्पिटल बनाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलती है।
कॉलेज बनाया तो अच्छा पढ़ाई पढ़ेंगे। हाँ, ये बाबा ने हमको समझाया कि कौन से कर्म का क्या फल मिल रहा है। अच्छी बुद्धि मिलती है अगर हमारे को कॉलेज या स्कूल बनवाया है, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे आके पढ़ते हैं। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? उसके लिए गंगा स्नान करने जाते, लेकिन वास्तव में तो उससे पाप धुलता नहीं है। बाकी जो धन दान करते हैं तो उससे दूसरे जन्म में वो धन उनको मिलता है। वो हमारा गॉडली बैंक है। वो एक जन्म मिलता था, अब कितना मिलेगा? 21 जन्म। जितना हमारा सामर्थ्य है ना, उतना हम करें, किसी भी रीति करें, क्योंकि ये अपना भाग्य हम जोड़ते हैं। उसमें पाप कटने की बात नहीं है। धन जो दान किया उसमें पाप नहीं कट रहा है, लेकिन आप हर जन्म धनवान रहेंगे क्योंकि आपने धन दान किया है। वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अलग काल के लिए दे दिया। भक्ति में मिलता है ना, लेकिन वो जब तक हम आयु है हमारी तब तक ही हम उतना धनवान रहेंगे। फिर अगर हमने उस जन्म को जोड़ा होगा तो अगले में मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो अलग काल के लिए मिला। यहाँ तो तुमको पावन बनना है। हाँ, यहाँ मुख्य लक्ष्य क्या दिया बाबा ने? आत्मा को पवित्र बनाओ, सत्व प्रधान बनाओ। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। पावन फिर पति दुनिया में थोड़ी रहेंगे। वो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। भक्ति में भी जो कर रहे हैं, कर तो वो भगवान के ले रहे हैं, लेकिन परिचय नहीं है भगवान का। अभी ईश्वर कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाप सम्मुख आए हैं पावन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ। बाबा लेते नहीं हैं। अगर हमने एक बीज बो भी दिया तो उसका कितना मल्टीपल होके मिलता है हमको। तो बाबा ने लिया या दिया, लेकिन देने के लिए बहाना भी तो चाहिए, क्योंकि 5 लोग कहेंगे इसको दिया मुझे नहीं दिया। बोलते हैं ना, भगवान आपने इसको इतना दिया, हमें क्यों नहीं दिया? तो उसने ज़रूर कुछ किया है ना, तो उसके रिटर्न में उसको मिला है। तो हमको भी अपनी क्षमता अनुसार करना है, क्योंकि बाबा को भी देने का बहाना चाहिए। तो बाबा कहते मैं दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं तुमको रिटर्न में देता हूँ, क्योंकि ये नियम है सृष्टि का, बिना किए नहीं मिलेगा। ठीक, तो मैं थोड़ी अपने पास रखूँगा। परम धाम में कुछ रखा बाबा ने? बाबा को तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। किसको चाहिए? हम देहधारी हैं, हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन शिव बाबा को क्या चाहिए? वो तो निराकार है। तुम बच्चों के लिए ही मकान बनाए, रहते तो बच्चे हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल बनाते हैं। अभी कलयुग के अंत की बात है ना, अभी तो वो लोग जंगल में नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े महल बनाते। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते हैं ना। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख में लेन देन करते हो। बाबा डायरेक्ट है तो इसलिए 21 जन्म तक मिलता है। पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम में लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। भगवान भक्ति में भी दे रहा है तो ज्ञान में भी तो देगा ना। वो है इनडायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, है ना। हर एक की अपनी अपनी क्षमता है। किसी के पास इतनी ज़मीन है तो थोड़ा सा एक कमरा बाबा को दे देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी क्षमता है तुम्हारी, तो सेंटर खोलो और उनका कल्याण करो, क्योंकि सेंटर पे कौन आएगा? फिर दुनिया से ही कोई ना कोई आके, 1 आए, 2 आए, 10 आए, लेकिन देने वाले का भी भाग्य, जिसने जगह दी जहाँ सबने आके क्लास करी। तो सेंटर खोलो, कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना। बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़ी अपने साथ पैसा लेकर आता हूँ। मैं तो आकर ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस डायरेक्शन पे जो चल रहा है वो भाग्य ले रहा है, जो नहीं चल रहा है वो गवा भी रहा है, क्योंकि ले सकता है लेकिन ले नहीं रहा। क्षमता है लेकिन अपने स्वभाव के कारण कर नहीं रहा, तो वो लेते हुए मतलब भाग्य मिलते हुए नहीं स्वीकार कर रहा। तो इनके द्वारा बाबा कर्तव्य करते हैं। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, शिव बाबा को तो लक्ष्मी नारायण बनना नहीं है। किसको बनना है? बच्चों को।
है ना। पद का भी हमको अंदर एक सूक्ष्म लोभ तो है ना, लेकिन उसमें हम शुभ लोभ बोलेंगे क्योंकि इसमें हम आत्मा सुधरती है ना, उसमें आत्मा का सुधार होता है, इसलिए वो लोभ होते हुए भी शुद्ध लोभ में जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ, कुछ भी बाबा लेते नहीं हैं। ऐसा भी नहीं कहते हैं पाँव पड़ो, श्री बाबा के तो पाँव है नहीं, हम तो तुम बच्चों के मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो। तो भगवान हैं ऊंचे ते ऊंच, लेकिन बाबा कितने निर्माण भी हैं यह भी तुम जानते हो। माता पिता, बाबा हमारे माता पिता, बंधु सखा सब कुछ हैं, सब संबंध हमारे बाबा से हैं। सो भी वो निराकार है। निराकार है इसलिए कभी दादा बन जाता है, कभी बच्चा बन जाता है ना, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। तुम कोई गुरु को कभी नहीं कहोगे कि तुम्हें माता तुम्हें पिता, ये गुरु के लिए लागू तो नहीं है। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। बाबा कहते हैं इनको माता पिता कहते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक बार आता हूँ संगम युग पर, तुम्हें 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, है ना, शिवरात्रि। परंतु शिव बाबा कब आए हैं, उन्होंने क्या किया, किसको भी पता नहीं है। हाँ, ये कार्य परमात्मा का स्मृति में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में से शिव का चित्र उड़ा दिया है। हाँ, शिव त्रिमूर्ति शिव का चित्र हटा दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया है। नहीं तो इनसे भी कराने वाले कौन हैं, शिव बाबा करन करावनहार हैं। ब्रह्मा के द्वारा बाबा कराते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करा और काम करके दिखाते हैं। हाँ, शिव बाबा कैसे कार्य करते हैं वो दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। हाँ, पहला बाबा ने हमारे आगे क्या एग्जाम्पल रख के दिया, ब्रह्मा बाबा का, कि कैसे उन्होंने अपना तन मन धन संबंध सब ईश्वर के कार्य में सफल कर दिया, नष्टो मोहा होके, है ना। और भी जो बाबा के अंदर बहुत विशेषताएं थी, तो बाबा ने हमारे आगे सब सैंपल रख दिए। फिर दीदियाँ दादियाँ, है ना, सब अभी तो सैंपल है ना, कि देखो उन्होंने भगवान को दिया, अपना जीवन दिया, तो उनके जीवन में कोई कमी तो नहीं है, तो कम घटेगा तो नहीं, भगवान के काम में लगाने से घटने वाला तो नहीं है, फलीभूत हो जाएगा। तो ये सैंपल की रीति भी बाबा हमारे को प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपना जीवन या जो भी हमारे पास है, जो हम सफल कर सकते हैं सफल करें, अपना भाग्य जमा करें। तो बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, हाँ, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, बाप को याद भी करना है, अपने को दिव्य दैवी गुण भी धारण करने हैं जैसे इनकी आत्मा कहती है। ये भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। हाँ, पुरुषार्थ तो हर एक को करना है, भले बाबा ने अपना पूरा धन दे दिया, लेकिन बाबा कहते पढ़ना तो मुझे भी पड़ता है ना, याद तो मुझे भी करना है, क्योंकि वो अलग, उसकी अलग प्राप्ति है। धन दिया उसकी अलग प्राप्ति है, पढ़ाई की अलग प्राप्ति है, याद की अलग है, और सेवा की दुआएं मिलती हैं वो अलग। तो हर एक चीज़ का अपना महत्व है। अब सब्जी में नमक नहीं हो तो कोई टेस्ट नहीं ना, तो संपूर्णता चाहिए ना, हर चीज में अपने को संपूर्ण बनना है। बाबा भी जैसे साथ में हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, है ना। अंदर ये खुशी आती है, सत्युग को देखेंगे, सत्युग के सीन देखेंगे तो हम इस दुनिया में जाने वाले हैं, अंदर आता है ना, तो उससे फिर खुशी आती है। तो उसके अनुसार चाल चलन खान पान सब बदलना है, पहले वाला नहीं रखना है। हाँ, जो भी था उसको तो याद नहीं करना, लेकिन देवता क्या खाते हैं, देवता कैसे रहते हैं, है ना, देवता कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम ही वो आने वाले देवता हम ही हैं ना। विकारों को छोड़ना है, देवताओं के अंदर कोई विकार नहीं है। विकार कब आते हैं, जब आत्मा कमजोर है, जो भरपूर आत्मा है उसको किसी से क्या ईर्ष्या, उसके पास तो सब कुछ है। ईर्ष्या कब होगी, जब आपके पास कुछ कम होगा, उसके पास ज़्यादा है। लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं तो हमसे ज़्यादा किसके पास है ना। ऐसे सम्मान में खुशी में रहना। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंचे कुल में जाके जन्म लेंगे। सब कुछ
जन्म से ही प्राप्त होगा, किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी है। नंबरवार कुल भी होते हैं ना, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल तो होते हैं ना। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते, कोई झगड़ा नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमरलोक में जा रहे हैं, जहाँ काल नहीं आता है ना। अचानक जो मृत्यु है वो वहाँ नहीं है। डर की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा। अभी बहुत डर है, अपना है, अपनों का है, तो आत्मा इस चिंता में जैसे जलती है ना। यहाँ तो बाबा कहते बाहर निकल नहीं सकेंगे, ऐसा समय। अभी भी देखो ना, घूमने गए हैं, वहाँ मार दिया है, तो पता तो नहीं था ना उनको किसी को, तो बाहर निकलने से भी लोग डरेंगे। समय ऐसा बन जाएगा। ये भी जानते हैं ये पढ़ाई कोटों में कोई पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ते हैं, भाग्य है या ड्रामा है। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे ज़रूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, तो राजधानी में राजा भी है, प्रजा भी है, साहूकार भी है। तो जो आत्मा जितना यहाँ पुरुषार्थ कर रही है, नहीं कर रही है, उस अनुसार उसका भाग्य बनता है। तो इसीलिए हमें कोई संकल्प नहीं चलाना है, हमें अपना लक्ष्य लेके चलना है। बाकी टाइम थोड़ा है, दुनिया का बोलो, अपने शरीर का आयु बढ़ रही है, मतलब घट रही है ना, धीरे धीरे शरीर कहाँ जा रहा है तो टाइम थोड़ा है। उसी समय के बीच में मुझे जितना बाबा से लेना है, उसके बाद ले पाएंगे। एक बार शरीर छोड़ा तो कुछ जमा कर पाएंगे नहीं, जीवन में रहते हुए ही हम जोड़ सकते हैं। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। हाँ, बाबा को ऐसी आत्मा अच्छी लगती है। मुख्य है याद की बात, इससे सब पुराने हिसाब किताब चुक्त होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे आपको रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ तो करना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट, पूरा दिन वही चलेगा फिर दिमाग में, फिर बाबा कहाँ से आएगा। गुस्से से हम कोई भी गलत बात कर देंगे तो फिर बाबा की याद बुद्धि में नहीं टिकती है, तो वो पूरा दिन हमारा कमाई नहीं होगी। तो लड़ना झगड़ना नहीं है, ये तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना ये सब देह अभिमान है, बाबा का नाम बदनाम कर देंगे। हाँ, कहेंगे ओम शांति वाले देखो कैसा है, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो बदनामी होती है। बाबा के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया कि हमारा निंदक ठोर नहीं पाए, लेकिन वो है शिव बाबा के लिए। तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं। पहले हम जब ज्ञान में नहीं थे तो हम भी डरते थे कि ये कोई श्राप नहीं दे दें, देवता हमसे नाराज नहीं हो जाए, ऐसे अंधश्रद्धा वाली बातें थी माइंड में, लेकिन ज्ञान से निकल गई हैं। तो माताएं डरती हैं हमको श्राप नहीं मिल जाए, क्योंकि भोलापन भी उनमें होता है। अभी तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, मनुष्य से देवता। सच्ची सच्ची अमर कथा हम बाबा से सुनते हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए, और कहाँ जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं कहते हैं ना। बाबा कहते हैं अभी हम जाते हैं अपने घर। आत्मा कहाँ जाएगी? मुक्ति धाम में, परम धाम, अपने घर। इसमें फिर याद का पुरुषार्थ मुख्य है। आधा कलक तुमने याद नहीं किया है, अब एक छोटा सा जन्म है, वो भी कितने वर्ष बचा है, उसमें शिव बाबा को याद करना है। ये मेहनत है, याद करना है, दैवी गुणों की धारणा करनी है। कोई पाप कर्म किया तो बाबा कहते 100 गुना दंड पड़ेगा है ना। ये ब्राह्मणों के लिए 100 गुना दंड है। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है, अपने को फ्री नहीं छोड़ना है। इतनी बाबा की किताबें हैं, सेवा है, मनसा सेवा है, बाबा ने तो इतना बिजी करके रखा है ना, तो उसमें बिजी रहना है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है तो पद पाती है, कोई सर्जन बने या बैरिस्टर बने तो कौन है, ये आत्मा है, लेकिन उसने वो पुरुषार्थ किया, उसको फल मिलता है, लेकिन कितने वर्ष चलेगा, जितना उसकी आयु है। लेकिन इस ज्ञान का फल 21 जन्म। इसलिए इसमें कम मेहनत है, दुनिया की पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत है, लेकिन इतनी प्राप्ति नहीं है। इसमें मेहनत कम है लेकिन प्राप्ति बहुत है।
तो ये पुरुषार्थ कौन कर रही है? आत्मा। तो पद भी कौन पाएगी? आत्मा। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना, उनकी भेंट में तो बहुत ऊंचा है। वो भी बेचारे बहुत पढ़ते हैं, 4-4 घंटा नींद करके पढ़ते रहते हैं, तब जाके कुछ बनते हैं। लेकिन वही इसमें पुरुषार्थ करेंगे तो लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण, सब दर्शन चक्रधारी। ये हमारे को बाबा ने सम्मान याद दिलाया कि हम कौन हैं। जितनी दुनिया में आत्मा है, सर्वोत्तम, उन सबसे उत्तम ब्राह्मण कुल गाया गया है। डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हैं। कल पहले भी ये ज्ञान तुमको बाबा ने सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। तुम सुनकर ऊंचा पद पाते हो, फिर उसके बाद ये ज्ञान लोप हो जाता है। सिर्फ थोड़े से समय के लिए हमको ये भाग्य मिला है, उसके बाद नहीं, फिर बंद, पाठ खत्म। बाकी ये शास्त्र आदि सब किसके हैं? भक्ति मार्ग के हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए बाबा समझाते हैं, अंदर अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। हमारे अंदर देवी गुण कहाँ तक हमने धारण किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खाना पीना, हमारी जो चाल चलन है, क्या वो देवताओं की तरह रॉयल है? अपने को ही देखना है, देवताओं को भी सामने रखना है और अपने को भी, क्योंकि हमको बनना तो वही है ना। तो जैसे वो है वैसे ही हमारा स्वभाव है। फालतू बातें तो नहीं करते हैं, उसमें रुचि तो नहीं ले रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। ये आज बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट्स दिए, है ना, कि हमारे अंदर ये आदतें तो नहीं है। चेक करके उसको चेंज करना है। याद का चार्ट बढ़ाने के लिए फिर प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मेरी याद की यात्रा आगे बढ़े, निरंतर उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। देह के अभिमान से दूर रहना है। हम शरीर है ही नहीं, हम बस एक आत्मा है। और हम को जो बाबा ने टाइटल दिए, है ना, राज ऋषि आत्मा, होली हंस आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, तो उससे अपना श्रृंगार करना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है। कोई बातें हमारे अगेंस्ट हो रही हैं, लेकिन हमारा मन नहीं घबराए, हलचल में नहीं आए, तो एक रस हमको अपनी अवस्था बनानी है। इसके लिए अपने को टाइम देना है। हाँ, अपने आप से बातें करके अपने को टाइम देना है। वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा समझाते हैं, जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस जो होती है ना, उसको पीछे से दासियां उठाते हैं, हाँ, रॉयल ड्रेस को, हैवी होती होगी। ऐसे संगम युग पर क्या होगा कि आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, हाँ, टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो आपको क्या अनुभव होगा कि ये जो 5 तत्व हैं, ये जो 5 विकार हैं, ये आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, ये आपको तंग नहीं करेंगे, ये आपके सेवाधारी बन जाएंगे। अगर हम उस स्थिति में स्थित हो चुके हैं, मायाजीत और प्रकृति जीत, तो हमको स्वराज्य अधिकारी बन के, तो ये हमें अनुभव होगा। अर्थात ये अधीन होकर चलेंगे, 5 तत्व आपको तंग नहीं करेंगे। शरीर भी 5 तत्व से बना है, ये भी आपके अनुसार चलेगा, ना कि आप पर चलाएगा अपना हुक्म। यही तो विजयी रतन हुए ना, कि आपने अपने कर्मेंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीख लिया। और स्वभाव, 5 विकार जो स्वभाव हैं, ईर्ष्या द्वेष, दूसरे जो भी संस्कार हैं, वो भी आपके अधीन हो जाएंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से क्या करना है, दृढ़ संकल्प में शक्ति होगी कि हमको वो करना ही है।
कि ड्रेस को टाइट करो, हाँ, जो संकल्प किया वो करना है। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ में रहो। फरिश्ता ड्रेस, देवता ड्रेस, है ना, बहुत सारी ड्रेस बाबा ने दी है, उसके अंदर अपने को देखो और बाबा के साथ में रहो। तो ये विकार या तत्व परिवर्तन होकर सहज योगी सेवाधारी हो जाएंगे। वो अनुभव कब होगा? जब उस सीट में सेट होंगे। वो सम्मान की सीट है ना, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। जब इस स्थिति में सेट होंगे तो प्रकृति आपको तंग नहीं करेगी। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, हाँ, शांति का, धैर्यता का, सहन शक्ति का, ये हमने वर्णन किया, उनके अनुभव में खो जाओ। शांति बोलना और शांति अनुभव करना, है ना, तो बाबा ने कहा अनुभव में समा जाओ। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। वो बोलेंगे, बोलने से सिद्ध नहीं होगा, लेकिन आते शांति अनुभव करेंगे, सिद्ध हो जाएगा, यही शांति मिलती है ना, अनुभव हो गया और उस अनुभव ने सिद्ध कर दिया। तो ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आप व्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं शिव शक्ति आत्मा बाबा के साथ सदा कंबाइंड हूँ। स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, कोई सहारा चाहिए, क्यों चाहिए? बाबा है। अंदर से वो महसूस होगा, मतलब खुद कोई शक्ति इतनी अंदर आएगी कि हमें लगेगा नहीं हम अकेले हैं, हमारे साथ स्वयं बाबा है। तो ये संकल्प भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर ही नहीं सकता, ठहर सकता है क्या? नहीं। वैसे सर्वशक्तिमान बाप के आगे माया का कोई भी व्यर्थ विचार, संकल्प ठहर नहीं सकता। मानो हम कमज़ोर हैं, लेकिन बाबा तो नहीं है ना, तो बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। मेरे आगे माया आ सकती है, मुझे माया डरा सकती है, लेकिन बाबा को, तो इसलिए बाबा ने कहा कंबाइंड रहो, है ना। तो बाप, बच्चा भी बाप के साथ होता है तो शेर की तरह चलता है, और अकेला तो डरता है ना, बिल्ली से भी डर जाएगा। तो हम भी बाबा के साथ रहेंगे तो हमको डर नहीं लगेगा। तो कोई व्यर्थ विचार ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के लिए क्या करेगा? पहले अकेला बनाएगा, क्योंकि पता है संगठन में तो हार जाएगा, तो उसको पहले अकेला करेगा, फिर आपको हराएगा। तो इसीलिए कभी अकेला, हम अकेले कभी नहीं हैं, हमारे साथ हमेशा बाबा हैं। बस हम